आईटी सेक्टर, H1B वीज़ा और फार्मा सेक्टर, इसमें और ज़्यादा करेक्शन आ सकता है क्या? आपने सुना होगा मेरे मुंह से वर्ल्ड की और ज़्यादा। भाई सच्चे सच्चे बोलो कि ये आईटी सेक्टर है ना, गिर कब रहा? दिसंबर 2024, अभी 25 है भाई। तो फालतू न्यूज़ के पीछे मत भागना, ये फंडामेंटल न्यूज़ होता है। इंट्राडे के लिए इसका कुछ मतलब है ही नहीं, इंट्राडे के लिए लेवल होता है, ठीक है। ये नीचे आया, सबसे पहले तो यहाँ पे पिटाई हुई थी 32,000 पे, और देन पुल बैक आया, देन फिर से फ्रेश नीचे आया, देन पुल बैक आया, देन यम बना रहा है। अगर ये टूटेगा तो कम से कम 33,700 या 32,000 तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आईटी सेक्टर का न्यूज़ यहाँ पे मैंने क्लियर करवाया। बाकी आते हैं फार्मा सेक्टर पे, यहाँ पे कोई निगेटिविटी है क्या, ये चेकआउट कर लेते हैं। और जो है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी न्यूज़ पे अपने यहाँ पे ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ, और इससे हमें कोई मतलब के बाद कोई न्यूज़ काम नहीं करती। पे था टेरिफ का, विथ डेट बता दूं मैं आपको, चलो विथ डेट बता देता हूं मैं कि टेरिफ का न्यूज़ कहाँ पे था। ये वाला न्यूज़ था। अब मुझे बताओ कि टेरिफ का न्यूज़ से मार्केट गैप डाउन हुआ, आपको बेनिफिट्स क्या हुआ? न्यूज़ नेगेटिव था, उसी दिन मार्केट जितना गैप डाउन था ऑल ओवर, उतना उसी दिन कवर कर दिया मेरे भाई। तो यही बोलता हूं मैं कि न्यूज़ होते हैं मार्केट में, इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव सब डालते हैं। एक अलग स्किल है, अलग ही चिड़िया का नाम है, उसको अलग करते हैं। ये इफेक्ट किसके लिए है भाई? ये इफेक्ट पिक करने के लिए है। मार्केट अगर ऊपर गया है तो नीचे नहीं आएगा तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। पेड़ है, पेड़ का एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डालियां है, वो हरा है, जमीन के अंदर उसके नींव है, इसलिए वो पेड़ है। ये लेवल और स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे काम होता है यार। किसका न्यूज़? और पहले जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था ना टैरिफ, उस टाइम गैप डाउन खुला था वो। अरे फार्मा सेक्टर भी हमारा करेक्शन में कब से 7 अक्टूबर 2024 पे इसने हाई लगाया था, और ये लगभग 7 अप्रैल 2025 को, एक साल पहले इसने क्या लगाया, एक लो भी लगाया अप्रैल में, ठीक है। अभी तो ये करेक्शन मोड में जाएगा ऊपर, तो इसको 24,000 निकालना पड़ेगा। बहुत जल्दी हो जाते हो, बिकॉज यू आर रिटेलर, यू डोंट हैव नॉलेज। वायदा बाजार कि मार्केट किस तरीके से चलता है, आपको किसी ने इस तरीके से सिखाया। और मैंने क्या स्टडी दिया था आपको कि यहाँ पे 3 वीक मार्केट अपसाइड जा चुका है, 3 वीक्स अपसाइड गया है मार्केट। यहाँ पे भी 3 वीक अपसाइड गया है, यहाँ पे 3 वीक अपसाइड गया है, तो यहाँ पे भी 3 वीक अपसाइड गया है। तो 1 वीक करेक्शन आना चाहिए ऊपर गया। हाँ, अब ये ऊपर जा रहा है भाई, ऊपर, नीचे आ गया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया भाई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अभी ये डब्ल्यू बनाया है तो इसका एक करेक्शन आ रहा है भाई। हाँ, न्यूज़ नेगेटिव है पता है, इफेक्ट कर रहा है पता है, लेकिन करेक्शन नहीं आएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एज पर स्ट्रक्चर काम कर रहा है, कैसे समझ लोगे आप? ये होता है, ठीक है। तो अभी है ना, ये कितना आ गया है, 2 वीक को कवर किया है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो लेवल कौन सा रहेगा? तो हमारे लिए भाई ये बहुत दूर के लेवल है, 24,400 और 24,650 पे मार्केट खड़ा हुआ है। तो 24,500 तक तो आराम से आना चाहिए। 500 तक तो नहीं आया तो 550 तक तो भी आना चाहिए। पहले वीक में स्पीड में नहीं था, लेकिन इस वीक में स्पीड में है। क्यों स्पीड में है? ऑलवेज करेक्शन फास्ट होता है, तो इसी वीक में है क्या? यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी फास्ट ही था भाई, यहाँ पे भी फास्ट ही था, ऐसा कुछ नया नहीं है। जब भी मार्केट गिरता है तो इंट्राडे में अच्छे पैसे बनते हैं, इसी को बोलते हैं। जब चढ़ता है ना तो धीरे धीरे रो के ऊपर जाता है मार्केट। तो लेवल कौन सा रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 24,700 कर लेते हैं। अभी जो सपोर्ट 650 का 750 का टूटा है ना, तो अभी ऊपर भी जाएगा तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। कैसे? यहाँ पे भी देख लेना, मार्केट गिर भी रहा था तो एज ए स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ से नेगेटिव हम शॉर्ट कर सकते हैं। 700 के नीचे है तो सेल ऑन राइज रहेगा, 629 या फिर 650 के नीचे ट्रेंड कंटिन्यू होगा।
अब सर ये बताओ कि ऊपर कहाँ से जाएगा भाई? एज पर प्राइस एक्शन 800 के ऊपर रहेगा, 850, देन 900 तक भी जा सकता है। लेवल समझ में आ गए? वेरी गुड। सेम स्ट्रक्चर रहेगा सेंसेक्स के लिए, निफ्टी 50 के लिए, और एज वेल एज बैंक निफ्टी का भी आजकल सेम ही स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ पे टाइम पास करके फिर से इसने एक नया नीचे गया है तो फिर से यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। टाइम पास मतलब साइडवेज भाई, हैं? तो इसी को मैं टाइम पास बोलता हूँ मेरे वर्ड में। तो ये लेवल कौन सा हो सकता है? 81,000 से लेके 80,800 900 तक यहाँ पे फिर से साइडवेज जाएगा, इसी रेंज में टाइम पास करेगा। तो जब तक 81,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बुलिश तो है नहीं। अगर 80,900 के ऊपर गया तो 100 पॉइंट के लिए हम बुलिश मोड में क्यों जाए? ठीक है, तो 80,400 के नीचे 80,000 तक 54,500 पहली बार लेवल मिला है बैंक निफ्टी जिसके ऊपर 55,000 तक जा सकता है। 50 पॉइंट पहले हम बुक कर सकते हैं। 54,300 के नीचे है ना, सेल ऑन राइज में ही हमारा मार्केट रहेगा, और 54,500 के नीचे भी सेल ऑन राइज में ही रहेगा। डब्ल्यू इसी के ऊपर ही बनेगा सभी इंडेक्स में। समझ में आ रहा है? तो 54,500 के ऊपर 55,000 तक जा सकता है, 54,500 के बिलो 54,000 तक आ सकता है। आसान और सिंपल। और गिफ्ट निफ्टी से हमें कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, लुक इट हियर। तो ये देख लेना कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं कि डाउन ट्रेंड है। लुक इट हियर, आपको पता चलेगा जब भी बड़े बड़े बिग रेड कैंडल बन रहे हैं और छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो ये करेक्शन है, ये एक्चुअल ट्रेंड है, दिस इज द करेक्शन। देन इसके नीचे नीचे आ जाएगा, मतलब 24,800 के ऊपर ही ऊपर जा सकता है गिफ्ट निफ्टी, और 24,750 के नीचे बेरिश हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे 24,750 के ऊपर ही ये फ्यूचर है ना भाई, गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा सकता है, डब्ल्यू बना सकता है इस तरीके से। अनट्रेडिशनल डब्ल्यू होगा। ठीक है, एफआईज डीआईज हमेशा ऊपर होते हैं, एफआईज नीचे होता है। तो इन्होंने जितना भी बाई किया है उसका कोई मायने नहीं है। यहाँ पे नेट वैल्यू बाइंग का दिया जाता है और यहाँ पे नेट वैल्यू सेलिंग का दिया जाता है, और इसका टोटल यहाँ पे होता है। तो नेक में टोटल में बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है, यही हम लोगों को देखना होता है। बाकी कितना सेलिंग कितना बाइंग एक प्लस माइनस निकालना होता है। तो इससे क्या होता है कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, ये समझ में आता है। तो इससे ना अंदाजा लग सकता है कि गैप अप हो सकता है या मार्केट, या फिर गैप डाउन हो सकता है। दूसरा ओपनिंग का एक पता चल गया, दूसरा सेंटिमेंट चलता है। हाँ, तीसरा यहाँ पे कौन टफ है ये चलता है कि बायर या सेलर, हाँ, या फिर एफआईआईस या डीआईएस। इतना ही डेटा पता चलता है। पता नहीं लोग एक्सेल में सालों से डेटा क्या कलेक्ट कर रहे हैं, उनको जाके यूपीएससी देना है एनआईएसएम में भी ये डेटा पूछता नहीं है भाई, एनआईएसएम के एग्जाम में भी। ट्रेडिंग में ये इतना ही काम का है। चलो आते हैं डिस्कशन पे। आप बोलोगे कि यार सर आजकल बहुत पिटाई कर रहे हो दूसरों की। भाई मिसगाइड करने से है ना कुछ दिन तक आपके वीडियो चल सकते हैं, उसके बाद तो भी गाइडेंस करना ही पड़ेगा सही। ना चले मेरा वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन मिसगाइड नहीं करूंगा मैं। माँ बाप ने यही सिखाया है। विपश्यना करके आया 10 दिन और डेली करता हूँ, रूटीन फॉलो करता हूँ। इसमें भी मुझे सच बोलना ही सिखाया गया है, धर्म की राह पे चलना ही सिखाया गया है। और गौतम बुद्ध जी ने कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है गीता में कि बस सच का साथ देना चाहिए और सच रहना चाहिए। और तो सच यही है कि स्ट्रैटेजी चाहिए। न्यूज़ की 5,599 करोड़, 5,564 करोड़, आप ही बता दो कौन ज़्यादा बाइंग किया है, कौन ज़्यादा सेलिंग किया है। कुछ मतलब रखता है? 150 करोड़ के आसपास का डेटा बाइंग में ज़्यादा है, हो सकता है छोटा मोटा गैप अप, देन पूरे दिन साइडवेज जाके नीचे। एफआईएस डेटा में बायर्स एंड सेलर्स दोनों टॉप दिख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीक मार्केट साइडवेज हो सकता है। छोटा मोटा गैप डाउन भी अगर लगा तो उसके बाद में जो ट्रम्प का टैरिफ का न्यूज़ था ना, ऊपर ही खींचा गया भाई। जिसने सेल किया होगा, जिसने पुट बाय किया होगा, उनकी तो पिटाई हो गई और कैपिटल ये वाइप आउट हो गया इंट्राडे में। फ्यूचर में भी क्या होगा तो वाइप आउट ही हो गया। अभी तक वो लेवल आया ही नहीं है। 35,77,000 और 18,74,000, यहाँ पर भी सेलर थोड़ा सा हैवी है। हाँ, पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो वो लेवल देख लेते हैं। मेजर लेवल रहेगा डू और डाई सिचुएशन वाला, जिसे हम हेज बोलते हैं या फिर स्टैडल बोलते हैं। 24,700 पे हेज है भाई, और 24,700 के लिए बाद 800 पे हेज मिलेगा। हाँ,
यहाँ पे देख लेना, लेकिन पुट सेलर भागने लगे। 24,500 पे यहाँ पे ज्यादा पुट रेटिंग की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेल ऑन राइज में है। यहां तक समझ गया? हाँ, और 7,93,000 मतलब 8 लाख। यहाँ पे भी कॉल राइडर हैवी है, मतलब ट्रेंड बेरिश है, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा है यार, कोई आपको मार्केट में लाइव गाइडेंस करे या ना करे, सिंपल है, मार्केट ऊपर जाएगा 21 EMA के आसपास, तो वही से हम रेड कैंडल देख के रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट कर लेंगे। तो 54,500 पे रेटिंग है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 20,000 और 54,400 पे भी है, और दूसरा यहाँ पे 54,500 पे। तो 54,500 पे हेज बनाए इन लोगों ने, स्टैडल पे बनाया, और 54,700 पे भी बनाया, 54,900 पे ज्यादा डेटा है, सिंपल है। लास्ट टाइम में मैंने EMA 21 के ऊपर आपको किस तरीके से मार्केट नीचे आ सकता है ये मैंने बताया था, वो लगा के रख लेना, उसको बैक टेस्टिंग करना है। हाँ, यहाँ पे हर चार्ट में मुझे दिखाई देगा आपको, मैं जानबूझ के रख रहा हूँ कि आप ट्रेंड को किस तरीके से पार। तो मैंने कहाँ पे बोला था, 2:07 पे मैंने बोला था कि आई थिंक ट्रेल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एज वेल एज बुक सम क्वांटिटी, इट इज गुड टारगेट ऑफ पुट बायर आल्सो कॉल शॉर्टर है। तो उसके से स्टार्ट करने वाले सिंगल कैंडल से मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा विद स्ट्रैटेजी। तो हर सैटरडे संडे आपको वीडियो मिलता रहेगा, 2 ही दिन, ठीक है। तो हफ्ते में 2 एजुकेशनल वीडियो मेरे तरफ से आते रहेंगे, और डेली एनालिसिस शॉर्ट में ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको 10:23 पे बोला गया कि सपोर्ट पे है भाई, टूटने तो दो, 1:30 बजे टूटा है। 20 पॉइंट का प्रीमियम मूव हुआ था जब मार्केट नीचे से ऊपर गया था। तो यहाँ पे किसी को चार्ट पे समझ में नहीं आता है तो मैंने लिख के भी दिया था, ठीक है। और ये भी डाला था, ऑल इंडियन इंडाइसेस पुल बैक मोड में है, पुल बैक एक्सटेंड होगा EMA 21 तक हो सकता है, ज्यादा बेरिशनेस है तो उसके आजू बाजू के एरिया में ही निकल के नीचे आ जाएगा। तो लुक इट हियर, तो ये कितने बजे टूटा है भाई? 1 बजे 1:15 बजे के आसपास टूटा है। अभी यही पे एंट्री करना है, लेकिन 9:15 पे मार्केट जब स्टार्ट होता है ना, तो 99.99% जो नए लोग होते हैं ना, ये इस पुल बैक में फंस जाते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, लुक इट हियर, कि टारगेट डन लिखा है और मंडे को मिलता है। 24,700 का टारगेट मैंने दिया था क्या, ये देख लेना। ये सिर्फ हफ्ते में भी एक भी SL नहीं है, पिछले हफ्ते भी नहीं था, वैसे तो कभी भी नहीं रहता, आके चेकआउट कर। क्या लिखा गया है, ऑल डे टारगेट क्या है? 24,700, 650 का लो है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। हाँ, अभी एज पर यूट्यूब के रूल में जो चैनल है जिस नाम से वही बनाना पड़ता है, हाँ? इसलिए मैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बेहतरीन क्वालिटी वीडियो विद फ्री एजुकेशन अगर आपको देखना है तो आचार्य ग्रोथ ट्यूब इस चैनल के साथ आपको जुड़ना जरूर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज्यादा रखिए, बाय बाय।